मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हम एक जनाजे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक कब्र के किनारे पर बैठ गए और इतना रोए कि मिट्टी तर हो गई। फिर फरमाया, भाइयों, ऐसी चीज कब्र के लिए तैयारी कर लो। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 15 दिन में 15,000 पुलिस कांस्टेबलों की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुर। 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की सरफराजी से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदिरा वैली में मुनक़िदा जलसे आम से किया ऐलान। साला मासूम मोहम्मद मिनहाज के अगवा हुए 5 दिन मुकम्मल। सीसीटीवी की मदद से सोहेल खान को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में, लेकिन अभी भी मासूम की तलाश जारी। मुख्तलिफ कायदीन ने महकमे पुलिस अहदेदारों से मुलाकात करते हुए कार्रवाई का किया मुतालबा। शब मिराज के मौके पर 8 फरवरी को तातिल आम। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हाथे में 15 यौम के लिए मुख्तलिफ उमूर पर इम्तना आयद करते हुए CP कालमेश्वर ने किया अहकामात जारी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप E-पास में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तौसीह। प्रगति भवन के सामने ऑटो को आग लगाकर खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत के खिलाफ ऑटो ड्राइवर कानून का एहतजाज। दुबई IT कंपनी में खिदमत अंजाम देते हुए कंपनी मालिक को अमले को धोखा देते हुए 6 करोड़ रुपए का हिस्सा राजेश ने किया गबन। वो कई मुलाजमीन के नामों पर जारी करदा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए धोखा देने का अवाम ने लगाया इल्जाम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 7 साला मासूम मोहम्मद मिनहाज के अगवा हुए 5 दिन मुकम्मल। CCTV की मदद से सोहेल खान को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में, लेकिन अभी भी मासूम की तलाश जारी। मुख्तलिफ कायदीन ने महकमे पुलिस अहदेदारों से मुलाकात करते हुए कार्रवाई का किया मुतालबा। शाहनिजामाबाद के इलाके मालापल्ली में रहने वाला 7 साला मासूम मोहम्मद मिनहाज, जो गुज़िश्ता 5 दिन से लापता है, मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात के बाद महकमे पुलिस को CCTV में इन्हीं के घर के रूबरू रहने वाले सोहेल खान के साथ बाइक पर जाते हुए देखा गया, जिसके बाद महकमे पुलिस ने इस नौजवान की तलाश का आगाज़ करते हुए हिरासत में लिया, जहां पर इसके पास से रकम महसूल हुई है। ये वाक़या इंसानी स्मगलिंग व तोहम परस्ती के तहत कुर्बान करने जैसे मज़मूम वाक़यात के तहत इंकिशाफ किया जा रहा है। महकमे पुलिस की जानिब से शिद्दत के साथ मासूम बच्चे की तलाश जारी है और बच्चे की तलाश के लिए जारी कार्रवाई से वाकिफ के लिए आज ज़िले जमीयतुल सदर हाफिज लई खान, ज़िले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील फाजल, TRS कॉर्पोरेटर बब्बू खान के अलावा दीगर सियासी समाजी कायदीन ने वन टाउन पहुँचते हुए SHO विजय बाबू से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया और बच्चे की तलाश के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत दी। बातज़ा इन्होंने वाज़ेह किया कि 7 साला मासूम मिनहाज की अभी तलाश जारी है और अफवाहों पर तवज्जो ना दें और किसी भी तरह के इत्तला होने पर महकमे पुलिस से राब्ता करने की अपील की। ना सिर्फ निज़ामाबाद के अवाम बल्कि मौजूदा हालात को देखते हुए आंध्रा व तेलंगाना व पूरे हिंदुस्तान के अवाम से इन्होंने अपील की कि वो अपने आसपास किसी भी मशकूक हरकत को पाए तो इन्हें इत्तला दें और एक मासूम को वापस अपने वालिदैन से मिलाने में मदद करें। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद मुस्तासिन, अरशद पाशा, मोहम्मद शहबाज व दीगर मौजूद थे। शब मेराज के मौके पर 8 फरवरी को तातिल आम। तेलंगाना हुकूमत ने 8 फरवरी को शब मेराज के मौके पर तातिल का ऐलान किया है। अगरचे के रियासती हुकूमत की तातिलात की फहरिस्त में शब मेराज को इख्तियारी तातिल के तौर पर शामिल किया गया था, ताहम अब इसे आम तातिल करने का ऐलान किया गया है। मालापल्ली निजामाबाद से मासूम मोहम्मद मिनहाज नामी का अगवा मुल्जिम पुलिस की हिरासत में। निजामाबाद शहर में तशवीश की लहर, कांग्रेस कायदीन की पुलिस से मौसम नुमाइंदगी।
निजामाबाद शहर के मालापल्ली इलाके से 8 साला मिनहाज नामी लड़के के अगवा किए जाने से शहर में सनसनी फैल। इस मगविया 8 साला लड़के के अगवा में इसी मोहल्ले का रहने वाला सोहेल खान नामी नौजवान मुलविस होने और सीसी कैमरे में लड़के को अगवा करने के रिकॉर्ड की वजह से वन टाउन पुलिस निजामाबाद ने हिरासत में लेते हुए तफ्तीश करने का इंकशाफ हुआ है। अगवा कुनिंदा सोहेल खान जो मालापल्ली का ही रहने वाला है, मगविया लड़के मिनहाज से अच्छी तरह वाकिफ है और इस लड़के को अगवा करते हुए इंसानी स्मगलिंग के तहत किसी को फरोख्त करने या तोहम परस्ती के तहत कुर्बान करने जैसे मजमूम वाक़यात के पेश नज़र अफराद खानदान व अहलियान मोहल्ला और शहरियान निजामाबाद में तशवीश की लहर दौड़ गई है। चुनांचा इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता एक वफाद सीनियर कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली एडवोकेट की क़यादत में कांग्रेस कायदीन अशफाक अहमद खान पापा, जावेद अकरम, साबिक़ा डिप्टी मेयर एम फ़हीम, साबिक़ा जोन कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मिसबाउद्दीन, कायद कांग्रेस मोहम्मद रब्बानी और मगविया लड़के के अफराद खानदान के हमरा वन टाउन SHO विजय बाबू से मुलाकात करते हुए तमाम हालात से वाकिफियत हासिल की और मगविया लड़के को बरामद करने के साथ साथ अगवा कुनिंदा सोहेल खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इसके पिछले गैर समाजी सरगर्मियों व कारस्तानियों की तहकीकात करते हुए काफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया और ये खदशा जाहिर किया कि पुलिस में जेर हिरासत सोहेल खान मगविया लड़के मिनहाज को इंसानी स्मगलिंग के तहत या तोहम परस्ती के तहत फरोख्त कर देने की तशवीश का इजहार किया, जिस पर SHO विजय बाबू ने कांग्रेस कायदीन को तयखुन दिया कि वो मगविया लड़के के अगवा के सिलसिले में मुकम्मल तहकीकात करने और अगवा कुनिंदा सोहेल खान से तफ्तीश करते हुए सच्चाई को उगलवाने के साथ साथ इसके जराइम को मंजर-ए-आम पर लाते हुए इंकशाफ करने का तयखुन दिया। कांग्रेस कायदीन ने पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर और निजामाबाद ACP किरण कुमार से भी मुलाकात व रब्त पैदा करने की कोशिश की। इन पुलिस अहदेदारों के मुस्तक़ल पर न होने से रब्त पैदा नहीं किया जा सका। अभी मिनाज जो मिसिंग हुआ है लड़के, उसके ताल्लुक से जो कल इत्तला मिली थी कि लड़का विजयवाड़ा में बरामद हुआ है, लेकिन लड़का नहीं मिला, जिसके साथ लड़का आखिरी टाइम पे CC कैमरों में नज़र आया सोहेल के साथ। वो अलबत्ता उसे सिकंदराबाद स्टेशन पे पकड़ के लेके आए हैं और उसके जेब से कुछ रकम भी मिली है और काकीनाड़ा से सिकंदराबाद स्टेशन लेके आए, मालूम है, उसको पकड़ के लेके आए। उससे अभी तक यहाँ पे तहकीकात कर रहे हैं, वो इनकार कर रहा है। उसी सिलसिले में हमारे कांग्रेसी कायदीन यहाँ पे आए हुए हैं। अशफाक अहमद खान पापा साहब, नजीब अली साहब, मिसबाउद्दीन, जावेद अकरम, रब्बानी और लड़के के मामा वगैरह अहलियान महिला भी यहाँ पर आए हुए हैं और हम बात किए हैं वन टाउन CI साहब से। 2 घंटे का टाइम लिए हैं और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लड़के को बरामद करेंगे। इस सिलसिले में अशफाक अहमद खान पापा ACP साहब से भी बात की है, वो भी तयखुन दिए हैं कि तेज़ी से हम इस कार्रवाई को अमल में लाएं। नमाजों को अदा करते हुए मसाजिद को आबाद रखे। दारुल निजामाबाद मस्जिद कौसर अली में माहाना इजलास अहदेदारों का खिताब। बेशक मसाजिद अल्लाह ताला के घर है। मसाजिद को आबाद रखना हर बालिग व आकिल पर फ़र्ज़ है। सिर्फ मसाजिद को तामीर करना और खूबसूरत बनाकर छोड़ देना गुनाह अज़ीम है। चुनांचा हर मुसलमानों पर ये आयद होता है कि मसाजिद को तामीर करने के बाद इसे आबाद रखे ताकि मसाजिद वीरान होने से बच जाए। इन ख्यालात का इजहार दारुल निजामाबाद के माहाना इजलास से मुखातिब करते हुए सदर मिर्ज़ा नसीर अहमद बेग व दीगर ओहदेदारान ने किया। इस मौके पर कमेटी ने तमाम माविनीन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मस्जिद और मदरसे के इंतजामी उमूर व तामीरात कामों में बढ़ चढ़ कर माली ताउन में हिस्सा लिया। चूँकि रमज़ान मुबारक करीब है, मस्जिद के बालाई हिस्से सलाब की तकमील के बाद मस्जिद तामीराती काम बाकी है। चुनांचा आप अहले खैर हज़रात से दर्दमंदाना अपील की जाती है कि बकाया तामीराती कामों की तकमील के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माली ताउन फरमाकर अजर अजीम के मुस्तहिक़ बने ताकि रमज़ान मुबारक से क़ब्ल तैयारियाँ मुकम्मल की जा सके। प्रोग्राम का आगाज़ हाफिज़ नईम खान की क़िराअत कलाम पाक से हुआ। प्रोग्राम की सदारत सरप्रस्त आला सैयद शरीफ ने फरमाई। इस मौके पर ओहदेदारान कमेटी सैयद शरीफ मिर्ज़ा नसीर अहमद बेग, मोहम्मद फ़ारूक अब्दुल रऊफ़ अज़मी, मोहम्मद यूसुफ एजाज, इस्माइल फ़ारूकी, मोहम्मद अब्दुल कलीम, मोहम्मद अब्दुल करीम, नदीम खान, अहमद मोहिउद्दीन अंसारी, एडवोकेट व अब्दुल मजीद खान, मेहमान खुसूसी अब्दुल जब्बार हारी मुक़ीम, सऊदी अरब। प्रोग्राम का इख्तिताम अब्दुल रऊफ़ अज़मी मुदीर आला इकजहती के शुक्रिया पर अमल में लाया गया। एम ए माजिद तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IJU रियासती कौंसिल मेंबर मुंतखब। यूनियन मेंबरान मुकामी तेलुगु सहाफ़ियों की तायद व ताउन पर एम ए माजिद का इजहार तशक्कुर। ज़िले व शहर निज़ामाबाद के सहाफ़ियों के मसाइल व हुकूक़ के यकसवी के लिए हमेशा अपना अहम व सरगर्म किरदार अदा करने वाले सीनियर सहाफ़ी एम ए माजिद, स्टाफ रिपोर्टर
राष्ट्रीय सहारा निजामाबाद व स्टेट सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन को प्रेस क्लब में मुनाकिदा रियासती कौंसिल के इंतखाबात में IJU इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन से मुल्हका TUWJ तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के रियासती कौंसिल मेंबर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। निजामाबाद जिले यूनियन से 3 सीनियर सहाफ़ी MA माजिद, बोबली नरसैया, G प्रमोद का इंतखाब अमल में आया। रियासती कौंसिल के 9 मुंतखबा मेंबरान को यूनियन जिले सदर संजीव, जिले जनरल सेक्रेटरी T अरविंद लाजी और जिले कमेटी ट्रेडर श्री गद्दा प्रसाद ने जिले यूनियन की जानिब से तहनीत पेश करते हुए 9 मुंतखबा मेंबरान को मुबारकबाद देते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर रियासती अराकीन व जिले यूनियन मेंबरान ने 9 मुंतखबा अराकीन से कहा कि वो जिले व शहर के तमाम सहाफ़ियों के मसाइल व मुतालबात के यकसवी के लिए हमेशा अहम व सरगर्म किरदार अदा करे, जिसके लिए जिले यूनियन का हर मुमकिन ताउन रहेगा। बातज़त जिले यूनियन कमेटी व 9 मुंतखबा अराकीन के दरमियान जिले व शहर के सहाफ़ियों के मसाइल व मुतालबात पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। EVM मशीन हटाओ देश बचाओ उन्वान के तहत शहर के सियासी समाजी कायदीन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस का किया गया इनेकाद। जुमेरात 11 बजे दिन लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निजामाबाद पर जनाब जहीर साहब की MPJ शहर की क़यादत में EVM मशीन हटाओ देश बचाओ उन्वान के तहत हिंदुस्तान भर में जारी एहतजाज के ज़िमन में एक अहम तरीन प्रोग्राम गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें समाजी सियासी मजहबी कायदीन के अलावा दीगर शख्सियात ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ एहतजाजी मशवरा रखते हुए देश बचाओ आयन बचाओ जमहूरियत मजबूत करो से MPJ के अमली तौर पर जुट जाने की सताइश की और हर सतह पर जुट जाने का अज़्म किया। शुरा में डॉक्टर सूरी, श्रीधर, प्रताप, गोवर्धन, रमेश, सिद्धि रामलू, राजशेखर, राजकुमार, सत्तान, नरेंद्र, राजू, दई, शेख हुसैन, डॉक्टर सज्जाद, सैयद रफ़ीक, अनवर, कांग्रेस कायद मन्नान, खैसर साहब, हाफिज, अमजद, मोहम्मद कलीम, नदीम इकबाल, सदर इदारा अदब इस्लामी और दीगर ने ख्यालात का इजहार किया। మనం ఉపయోగించుకోవాలి, ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి, ఈ టెక్నాలజీని మంచికి ఉపయోగించుకునే పద్ధతిలో ఉన్నది, ఆ టెక్నాలజీని చెడుకు ఉపయోగిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ దేశంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి దేశంలో కొనసాగుతున్నది. ఏంటిది? ఈరోజు మతోన్మాద శక్తులు మతం పేరు చెప్పి ఈరోజు వాళ్ళు రాజకీయాలు చేస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఆ రాజకీయ వ్యవస్థలో ఏదైతే ఈరోజు ఎన్నికలని వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటారు, ఈ ఎన్నికలను ఉపయోగించుకుంటున్నారు అని అంటే ఈరోజు గతంలో బ్యాలెట్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు జరిగిన పద్ధతిలో జరిగిన ఎన్నికలు ఏ పద్ధతిలో ఉన్నాయి, ఈరోజు ఆ టెక్నాలజీ ద్వారా ఈవీఎంల పేరుతోటి ఓటింగ్ జరుగుతున్నది. ఈ ఓటింగ్లో జరుగుతున్న తీరుల్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ పార్టీని ఈ టెక్నాలజీని హైజాక్ చేసుకొని ఆ విధంగా అధికారాన్ని చేజెక్కించుకొని వాళ్ళ రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈవీఎంల ద్వారా అంటే ఏ విధమైన ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా వాటి మీద ఒక స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈవీఎంల ద్వారా ఇది జరగగలుగుతుందా, ఈ టెక్నాలజీ వల్ల దేశ ప్రజలకి అదేవిధంగా అంటే ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ పౌరుడి యొక్క గురించి అంటే ఈరోజు कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम मुस्तहिक लड़कियों के लिए तोहफे के तौर पर तब्दील होने का कामारेड्डी MLA काटीपल्ली वेंकट रमन्ना रेड्डी ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी के मराकज़ पर मुकामी MLA काटीपल्ली वेंकट रमन्ना रेड्डी रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कामारेड्डी MLA KVR ने खिताब करते हुए कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों की शादी को आसान बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम मुस्तहिक लड़कियों के लिए एक तोहफे के तौर पर तब्दील होने का इजहार किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात की समरात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इस्तेफादा कुनिंदगान के अलावा पार्टी के कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। कैंसर के ताल्लुक से हर एक को चौकस रहने की सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के इंदौर कैंसर हॉस्पिटल में यौम आलमी कैंसर के पेश नज़र क़याम अमल में लाए गए तहनीत पर मबनी प्रोग्राम में सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कैंसर के ताल्लुक से हर एक को चौकस रहने की ताकीद की। इन्होंने जानलेवा मर्ज कैंसर को इलाज के जरिए काबू पाने का इजहार किया। बातज़ा कैंसर यानी सरतान से सेहतियाब होने वाले मरीजों की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल के नुमाइंदे चिन्ना बाबू, तिब्बी अमला, वेणुगोपाल व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई मुख्तलिफ ग्राम पंचायत में स्पेशल ओहदेदारों ने इंचार्ज के तौर पर ओहदे का लिया जायजा।
वेलपुर मंडल के मराकज़ पर वाक़ई मुख्तलिफ ग्राम पंचायत में स्पेशल अहदेदारों ने इंचार्ज के तौर पर अहदे का जायजा लेने वालों में वेंकटपुर ग्राम पंचायत दफ्तर में एमपीडीओ कमलाकर अंसापुर, लकोरा ग्राम पंचायत में एमआरओ नागार्जुना, पचला नाड़कुड़ा व जानकमपेट ग्राम पंचायत में एमपीओ जावेद, पड़गल पोचमपल्ली ग्राम पंचायत दफ्तर में एपीओ नरसैया, मोते अकलूर ग्राम पंचायत दफ्तर में वेटनरी डॉक्टर संतोष, रामानापेट साहेबपेट ग्राम पंचायत दफ्तर में PRAE भट्टाचार्य, वाड़ी कोटापल्ली ग्राम पंचायत दफ्तर में RNBAE नरसैया खुसूसी अहदेदार के तौर पर मुंतखब होकर आज अहदे का जायजा हासिल के इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत दफ्तर में अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए हमेशा अवाम को दस्तयाब में रहते हुए ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की मदद से तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया और इसी तरह से मौजे में मुखिम अवाम को सफाई के मामले में या स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस के अलावा अवाम को मिशन भगीरथ से साफ और शिफाफ मीठे पीने के पानी की सरबराही अमल में लाने के मामले में किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए मुनासिब इक़दाम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ कमलाकर, एमआरओ नागार्जुना, एमपीओ जावेद, एमआरओ नागार्जुना, MAO नरसैया, PRAE भट्टाचार्य, RNBAE नरसैया व दीगर ने शिरकत की। నాకు ప్రత్యేక అధికారిగా పచ్చనడుకోడ జాన్కంపడి గ్రామం కేటాయించినారు. జిల్లా కలెక్టర్ సార్ గారి ఒక ఆదేశాల ప్రకారం ఈరోజు పచ్చనడుకోడ జాన్కంపేట్ పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించినారు. మేము గతంలో చేసిన పాలకవర్గం సర్పంచ్ వారు ఎట్లా చేసిండ్రు ఆ డెవలప్మెంట్ అదే విధంగానే వెళ్తాము. रेंजल मंडल के कोनेपल्ली देहात में वाक़ जिले परिषद स्कूल में मुकामी सरपंच की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। रेंजल मंडल के कोनेपल्ली देहात में वाक़ जिले परिषद स्कूल में असातिज़ा साहिबीन ने 5 साल मौज़े की खिदमत करते हुए मौज़े को तरक्की की जानिब गामजन करने वाले सरपंच R विजयलिंगम के साथ साथ नायब सरपंच A मलेश की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रेंजल मंडल के कोनेपल्ली देहात के सरपंच की जानिब से मौसम में मुखिम अवाम को दरपेश मसाइल हल करते हुए हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाने के अलावा हुकूमत की स्कीमात के समरात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया गया और मौज़े को तरक्की की जानिब गामजन करने के बाइस आज मुकामी सरपंच के अलावा नायब सरपंच को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाने का इजहार किया। R विजयलिंगम इस प्रोग्राम में असातिज़ा साहिबीन अनुराधा, सतीश, साई कुमार, भूमैया, सुरेश कुमार, संजीव मौजी के अवाम ने शिरकत की। रियासती सतह की वेट लिफ्टिंग मुकाबला जात के लिए रेंजल के आदर्श स्कूल की तालिबा मालाती मुंतखब हुई। तेलंगाना मॉडल स्कूल हाल ही में मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद कामारेड्डी सतह पर SGF स्कूल गेम फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम इनेकात अमल में लाए जाने वाले अंडर 17 ईयर ज़िले सतह के वेट लिफ्टिंग मुकाबला जात में रेंजल के आदर्श स्कूल में 9वीं जमात में ज़ेर तालीम मालती ने KG 76 सेक्शन में पहला मुकाम हासिल किया, जिससे इन्हें रियासती सतह पर मुनक़िद होने वाले मुकाबला जात के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि SGF रियासती सतह के ज़ेर एहतमाम 17 ईयर्स मुकाबला जात इस माह की 3 तारीख से 5 तारीख तक GHS सप्तागिरी कॉलोनी में इनेकात अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र प्रिंसिपल बलराम ने कहा कि हमारे स्कूल से रियासती सतह पर मुनक़िद होने वाले मुकाबला जात में हिस्सा लेने वाली मालती बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने की ख्वाहिश की। बोधन मंडल की ग्राम पंचायत में आज से स्पेशल ऑफिसर्स की हुक्मरानी का आगाज अमल में लाया गया। बोधन मंडल के ग्राम पंचायत में सरपंच के अहदे का जायजा इख्तिताम पजीर होने के बाद आला अहदेदारों के अहकामात के मुताबिक आज से ग्राम पंचायत में सेक्रेटरियों के साथ साथ खुसूसी अहदेदारों के जरिए मौजे की तरक्की का इनेकात अमल में लाए जाने का इजहार किया। लिहाजा अवाम इस जानिब तवज्जो देते हुए सेक्रेटरी और खुसूसी अहदेदारान मुकम्मल तौर पर ताउन देने का अहदेदारों ने इजहार किया। इसके तहत A राजपल्ली ग्राम पंचायत में बोधन MRO गंगाधर नागनपल्ली ग्राम पंचायत के लिए असिस्टेंट तहसीलदार ममता को मुंतखब करते हुए संगम मीनापल्ली भवानीपेट ग्राम पंचायत के लिए MP मधुकर को और इसी तरह से मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारों को स्पेशल ऑफिसर्स के तौर पर इंतखाब अमल में लाया गया। కాలం నిన్నటితో ముగియడంతో నిన్న కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు నేటి నుండి ప్రత్యేక అధికారుల పాలన ప్రారంభించబడ్డది। బోధన్ మండలంలో గ్రామాలని ప్రత్యేక అధికారులను కేటాయించడం జరిగింది। వారికి కేటాయించిన ప్రొసీడింగ్ కాపీని వాళ్ళకి సర్వ్ చేయడం జరిగింది। కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు
అందరికీ కూడా ఛార్జ్ తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది। निजामाबाद कमिश्नरेट के हाथ में डीजे पर इम्तना आयद करने का सीपी कालमेश्वर ने किया इजहार। सीपी कालमेश्वर ने सफारी निषेध का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि शहर निजामाबाद के हाथ में डीजे पर इम्तना आयद करने का इजहार किया और कहा कि शहर में जुलूस जलसे-आम के अलावा फंक्शन हॉल पर भी पाबंदी होगी और अगर किसी को भी इजलास और जलसे-आम का इनेकाद अमल में लाना है तो अंदरून 500 लोग हो तो एसीपी से इजाजत ले और इससे जायद है तो सीपी से 72 घंटे कबल इजाज़त लेने का इजहार किया। जिले में बगैर इजाज़त के ड्रोन का इस्तेमाल ममनू है और शहर के मॉल्स व थिएटर के मालिकान को हिफाजती उसूलों पर अमलावरी करने की ताकीद की। प्रगति भवन के सामने ऑटो को आग लगाकर खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत के खिलाफ ऑटो ड्राइवर का अनोखा एहतजाज। हैदराबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सरकारी रिहाइश गाह प्रगति भवन के सामने एक ऑटो ड्राइवर ने किराया ना मिलने पर दिल बर्दाश्ता होकर ऑटो को आग लगा दी। ये वाक़या जुमेरात की शाम बेगमपेट में प्रगति भवन के सामने पेश आया। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई है, जिससे ऑटो ड्राइवर्स मुफ्त सफ़र की सहूलत ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता चंद दिनों से एहतजाज कर रहे। इसी एहतजाज के तौर पर महबूबनगर जिले से ताल्लुक़ रखने वाला 45 साल देवा नामी ऑटो ड्राइवर आज शाम प्रगति भवन के सामने ऑटो रोक दिया और अपने साथ लाए हुए पेट्रोल को ऑटो पर छिड़क कर इसे आग लगाकर अनोखा एहतजाज किया। प्रगति भवन के पास मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन ऑटो पूरी तरह तबाह हो गया। 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरखी की सरबराही से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अहम फैसला। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 3 जमानतों 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराही और इंदिरमा मकानात पर फौरी तौर पर अमलावरी के लिए तखमीना तैयार करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत मौसूल होने वाली 1 करोड़ 5 लाख दरख्वास्तों का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि 3 जमानतों में 2 जमानतों पर फौरी अमल आवरी के लिए बजट में रकम मुख्तस करने की हिदायत दी। ఆడబిడ్డల్ని ఆదుకోవడానికి 500 రూపాయలకు సిలిండర్ ఇచ్చి ఆడబిడ్డల్ని ఆదుకోవాలి, కట్టెలపై కష్టాల నుంచి వాళ్ళని కాపాడాలి అని తొందరలోనే మా ఆడబిడ్డల కోసం 500 రూపాయలకి ఇంటింటికి సిలిండర్ ఇచ్చే బాధ్యత మా మంత్రివర్గం తీసుకున్నది। 1,00,000 మంది ఆడబిడ్డలతోనే ప్రియాంక గాంధీ గారిని రప్పించి 1,00,000 మంది ఆడబిడ్డల సమక్షంలో సిలిండర్ 500 రూపాయల కార్యక్రమాన్ని తొందరలోనే మీ ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం తీసుకోబోతుంది అని చెప్పి మా మిత్రులందరికీ నేను చెప్పదలుచుకున్నా। అదే విధంగా మిత్రులారా, ఇంటికి ఉచిత కరెంటు 200 యూనిట్ల వరకు ఇస్తామని ఆనాడు చెప్పినాం। పోయిన సంవత్సరం ఎవరెవరు ఎంతెంత వాళ్ళ ఇంటికి కరెంటు వాడినరో ఆ లెక్క కట్టి ప్రతి ఇంటికి తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్లకు 200 యూనిట్ల వరకు తొందరలోనే ఉచిత కరెంటు మీ ఇంటికి ఇచ్చే బాధ్యత, మీ కుటుంబాలను ఆదుకునే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది। इंदिरा वैली में सीएम रेवंत रेड्डी के जलसे-आम के इंतजामात में जिले के कांग्रेस कायदीन हुए मसरूफ। मुत्तहदा जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन एमएलसी महेश कुमार गौड़, आर्मूर इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी व बालकुंडा इंचार्ज सुनील रेड्डी व बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी इंदिरा वैली में मुनाकिद होने वाले सीएम रेवंत रेड्डी के जलसे-आम को कामयाब बनाने के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश करते हुए जलसे-आम के लिए जरूरी सहूलियात और इंतजामात को 2 दिन पहले ही से हर रोज जायजा लेते हुए सीएम रेवंत रेड्डी की तवज्जो हासिल की। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए वोटर्स को हक राय दही से इस्तीफादा करने के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने का कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल का खिताब। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के अहाते में क़ियाम अमल में लाए गए ईवीएम नुमाइशी मराकज़ डेमो का मुशाहिदा करने वाले कलेक्टर जितेश पाटिल ने बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट के काम करने की तरीक़ाकार का जायजा लेते हुए इन्होंने मशीनों की देखभाल के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम मशीनों के तहत मुल्क में इंतखाबात खुशनुबी से इनेकाद अमल में लाते हुए कुछ ही घंटों में नताइज ऐलान करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए वोटर्स को ईवीएम मशीन के तहत हक राय दही से इस्तीफादा करने के ताल्लुक से शौरबेदारी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इलेक्शन सुपरिंटेंडेंट प्रवीण, इलेक्शन डिप्टी तहसीलदार अनिल कुमार, इंदिरा प्रिया दर्शनी व दीगर ने शिरकत की।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स ई पास में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तौसी। SC, ST, BC माशी तौर पर पसमानदा और जिस्मानी माजूर तलबा के लिए TS ई पास में कॉलेजेस और तलबा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की मंजूरी में जवाबदेही और शफाफियत के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर अमल किया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत कॉलेजेस और तलबा को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ताकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के तहत नई और तजदीदी स्कॉलरशिप्स का प्रोसेस किया जा सके। तालीमी साल 2023-24 के लिए कॉलेजेस और तलबा के लिए इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का आगाज गुज़िश्ता साल 19 अगस्त से हुआ था। ताहाल ई पास वेबसाइट पर 5,50,000 नई दरख्वास्तें के बरखिलाफ 4,20,262 नई दरख्वास्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। कन्वीनर लॉसेट ने CET की तफसीलात हासिल की है, रवाना की है और तलबा को स्कॉलरशिप्स के लिए अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कन्वीनर्स डाइट सेट TS MSET ACSW 2023 11B फार्मेसी और फॉर्म D कोर्सेज TSI सेट ACSW 2023 MBA MCA कोर्सेज के तलबा ने उन्होंने CET का डाटा फ्राहम नहीं किया है जो तलबा के लिए नए रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है। हुकूमत ने तालीमी साल 2023-24 के दौरान नए मेडिकल और पेशा वाराना कॉलेजेस की मंजूरी दी है। इन कॉलेजेस और तलबा का रजिस्ट्रेशन ई पास वेबसाइट पर ज़ेर इल्तिवा है। तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटी और कॉलेजेस के इंतजामिया को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कॉलेजेस और तलबा जो ई पास में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं नई और तजदीदी स्कॉलरशिप्स के लिए अपना डाटा 31 मार्च तक अपलोड करना होगा। तमाम वेलफेयर डिपार्टमेंट से दरख्वास्त की गई है कि वो इस सिलसिले में तशरीह करते हुए इस बात को यकीनी बनाए कि 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो जाए। दुबई IT कंपनी में खिदमात अंजाम देते हुए कंपनी मालिक व अमले को धोखा देते हुए 6 करोड़ रुपए का HR राजेश ने किया गबन। जिले निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ई विनायक नगर में रहने वाला भूमेश सन ऑफ नरसैया गुज़िश्ता 9 साल कबल ज़िंदगी की गुजर बसर के लिए दुबई का रुख किया और वहां पर एक IT कंपनी, सिलाई कंपनी, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी, कुल 3 कंपनियों का क़याम अमल में लाया गया। इसी मरहले में आंध्र प्रदेश रियासत के गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाले राजेश नामी शख्स IT कंपनी में HR के तहत शामिल होकर खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देते हुए कंपनी मालिक भूमेश का दिल जीत लिया। कंपनी की जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देने लगा। कुछ दिनों बाद कंपनी मालिक भूमेश की सेहत का मसला होने के बाइस इन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद को जाने के पहले कंपनी अखराजात के लिए रखे गए 8 लाख दुबई दरम को राजेश को हवाले किया। तब राजेश ने वहां पर मौजूद नकद रकम को हुनले के तहत तकरीबन 3 करोड़ रुपए घर रवाना करते हुए कंपनी में खिदमात अंजाम देने वाले वर्कर्स को तनख्वाहों की अदायगी अमल में न लाकर धोखा दिया और इसी तरह IT कंपनी में मुलाजिमत दिलाने के बहाने इंडिया में मौजूद एजेंट बूजाराम उर्फ सनी नंदीपेट और डिचपली गनपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुरली की मदद से कंपनी में कुछ अफराद को शामिल करते हुए इनके क्रेडिट कार्ड को हासिल किया और हर एक क्रेडिट कार्ड में तकरीबन 30,000 दरम 15 से 20 लाख रुपए मालियती नकद रकम विड्रॉ करके हुंडी के तहत इंडिया को रवाना किया। वो कंपनी में खिदमात अंजाम देने वालों को धोखा दिया। गल्फ एजेंट के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले बूजाराम उर्फ सनी IT दुबई कंपनी में मुलाजिमत दिलाने के बहाने हर एक के पास से 6 लाख रुपए वसूल करने के ताल्लुक से मुस्तहिक़ीन की जानिब से इल्जाम आयद किया और इसके अलावा इस पर आर्मू पुलिस स्टेशन में भी मुकदमा दर्ज होने के ताल्लुक से मुस्तहिक़ीन ने इजहार किया। कंपनी में HR के तहत खिदमात अंजाम देने वाले राजेश ने कंपनी की नकद रकम तकरीबन 3 करोड़ रुपए वो क्रेडिट कार्ड नकद रकम 3 करोड़ रुपए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का गबन करते हुए कंपनी के मालिक व कंपनी में खिदमात अंजाम देने वाले वर्कर्स को धोखा देते हुए राजेश पर हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन कार्रवाई करते हुए इंसाफ फराहम करने का कंपनी के मालिक वो धोखाधड़ी का शिकार होने वाले वर्कर्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। ఆయన కొద్ది సంవత్సరాల కింద హుషారు లేకపోతే ఇండియాకి వచ్చిండు. ఇండియాకి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నాడు. అయితే ట్రీట్మెంట్ ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు కంపెనీ వ్యవస్థ అంతా గుంటూరు రాజేష్ కానీ అప్పచెప్పిండు. అప్పచెప్పిండు అన్ని వ్యవస్థ అంతా చూసుకున్నాడు. నమ్మకంగా పనిచేసిండు. మా దగ్గర నమ్మకంగా పనిచేసిండు. భూమేష్ దుబాయ్ పోయే వరకల్లా నమ్మకం అనేది మొత్తం ఇచ్చేసిండు. జనాల మీద క్రెడిట్ కార్డులు ఇచ్చిండు. మన కంపెనీలకెంచి లాకర్లకెంచి అక్కడి 8,000 దరమ్స్ తీసేసిండు. ఈయన పోయి ఏంది రాజేష్ ఇట్లా చేసిన అంటే అన్న నాకు వస్తున్నా నేను రేపు వస్తా ఇక లీవ్ పెట్టిన ఆఫీస్కి అని చెప్పిండు. చెప్పినాక అవసరం తీరేపంటే ఆఫీస్లో పెడితే అన్న ఇవాళ రాలేడు నిన్న మొన్న వచ్చిండు నువ్వు రాగానే రాలేడు అని చెప్పిండు. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर।
15 दिन में 15,000 पुलिस कांस्टेबलों की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुर 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की सरफराजी से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदिरा वैली में मुनक़िदा जलसे-आम से किया ऐलान। 7 साला मासूम मोहम्मद मिनहाज के अगवा हुए 5 दिन मुकम्मल सीसीटीवी की मदद से सोहेल खान को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में, लेकिन अभी भी मासूम की तलाश जारी। मुख्तलिफ कायदीन ने महकमे पुलिस अहदेदारों से मुलाकात करते हुए कार्रवाई का किया मुतालबा। शब-ए मिराज के मौके पर 8 फरवरी को तातिले आम। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हाथे में 15 यौम के लिए मुख्तलिफ उमूर पर इम्तना आयद करते हुए CP कालमेश्वर ने किया अहकामात जारी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ई-पास में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तौसीह। प्रगति भवन के सामने ऑटो को आग लगाकर खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत के खिलाफ ऑटो ड्राइवर कानून का एहतजाज। दुबई आईटी कंपनी में खिदमत अंजाम देते हुए कंपनी मालिक को अमले को धोखा देते हुए 6 करोड़ रुपए का हिस्सा राजेश ने किया गबन को कई मुलाजमीन के नामों पर जारी करदा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए धोखा देने का अवाम ने लगाया इल्जाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।